जब भी हम बात करते हैं किसी कल्चर की, किसी शास्त्र की, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उस शास्त्र को मैनिपुलेट करते हैं और अपनी ही धारणाएं बनाए चलते हैं और निगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे ही हमारे योग ट्रेडिशन में कुछ लोगों ने बहुत गलत प्रैक्टिसेस फैलाई हैं। योग जो भारत का खुद का ट्रेडिशन है, उसमें भी कुछ लोग आकर थोड़ा बहुत सीख कर उसका उन्होंने पूरी दुनिया में गलत रूप से प्रचार किया है। ऐसे लोगों ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और अभी तक यही चलता जा रहा है। ये पहले वेस्टर्न कल्चर में गया और अब हम इसको अपनाते जा रहे हैं। तो नमस्कार, मैं ज्ञान ठाकुर आपका आरोग्य वरदान की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जिम्नोसॉफी, न्यूड योगा और ऐसी कई प्रैक्टिसेस जो गलत फैलाई गई हैं और हम लोग उसको फॉलो करते आ रहे हैं। जिम्नो मीन्स नेक्ड और सोफिया मीन्स विजडम। 19th सेंचुरी और मिड 20th सेंचुरी के बीच यूरोप और यूएस में एक ऐसी मूवमेंट और ऐसी फिलॉसफी प्रैक्टिसेस की गई जिसमें वैराग्य, न्यूडिटी और मेडिटेशन इन्वॉल्व थे। तो आज हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो 19th सेंचुरी में एक व्यक्ति था, पेरी बर्नार्ड, जो ओम योगी द ग्रेट ओम के नाम से जाना जाता है। इसने इतिहास के पन्नों को कुछ इस तरह मोड़ा जिससे कि आज भी विश्व उभर नहीं पाया है। बर्नार्ड 1880 के टाइम इंडिया आया और उसने बंगाल और कश्मीर में तंत्र योग, हठ योग सीखा और साथ साथ हिप्नोटिज्म भी सीखा। और वो 1905 के टाइम अपने एकेडमी में हिप्नोटिज्म और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सिखाया करता था। 1910 में उसने दो बालिक लड़कियों के साथ, जिसका कि नाम होप और लियो, उनको हिप्नोटाइज करके उनको किडनैप कर रखा था और उनका सेक्सुअल हैरासमेंट किया कंटिन्यूसली। और ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल एलिगेशंस बर्नार्ड पर अपोज किए गए। वो लोगों को प्रोवोक करता था कि न्यूड योगा करो, नेचर के साथ जुड़ो, और बाद में उनका एक्सप्लॉयटेशन करता था। उसने योगा को बिजनेस और अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज किया और नेक्ड योगा एक ऐसा फॉर्म या ऐसी प्रैक्टिसेस फेमस हुई कि लोग अभी तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा क्यों हुआ इतिहास में जो हम अपने कल्चर से इतनी दूर हो गए? योग आयुर्वेदिक जो कि हमारी संस्कृति है, उसके बावजूद भी हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जब योगा की फिलॉसफी को वेस्टर्न कंट्रीज ने साबित कर दिया, तब हम लोगों ने उस चीज़ पर विश्वास किया या बिलीफ सिस्टम बना कि ये योग हमारे लिए बहुत अच्छा है। जबकि यही लोग योगा के रिगार्डिंग रिसर्च पब्लिश करते हैं, तब हम लोग योगा की इम्पोर्टेंस समझते हैं। कुछ ऐसे इतिहासकार और ऐसे योगी थे जिन्होंने योगा की फील्ड में कुछ ऐसे कदम किए या कुछ ऐसे काम किए जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और इस बात को मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि फिर से कोई हमारी संस्कृति को मैनिपुलेट ना कर पाए और ऐसी निगेटिविटी को भी ना फैला पाए। बिना जाने, बिना पहचाने हमने ऐसे लोगों को फॉलो करने स्टार्ट कर दिया और हम अपने इस रिच इंडियन कल्चर को इग्नोर करते चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगा करते हैं छोटे छोटे वस्त्र पहनकर या ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिनका योग से कोई संबंध ही नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा अश्लीलपन? ऐसा कहाँ किसी योग टेक्स्ट में या हमारी संस्कृति में लिखा गया है कि योगा छोटे कपड़ों में की जाए या न्यूड योगा किया जाए? लेकिन हम लोग आजकल सोशल मीडिया के लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइबर के लिए या ट्रेंड फॉलो करने के लिए ये सब करते आ रहे हैं। क्या यही है योगा का मतलब? मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग काम हैं, हैप्पी हैं? लोग बोलते हैं कि आई वांट टू एक्सप्लोर, टू नो माई सेल्फ। तो क्या जान गए आप सब ये सब करने के बाद? बताया तो ये गया था योग में कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। योग is a practice that unites our mind, body, soul with each other. आप इंटरनली और एक्सटर्नली भी हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। If you practice yoga, then you will calm, compose, aware, conscious. क्या है आप लोग? Question to yourself before doing anything. नमस्कार।